Assalamualaikum. Today we will discuss about two coupled masses. As last time we have discussed about two coupled oscillators. The oscillators were simple pendulum and we have coupled them with spring. Now we will discuss about two coupled masses. Two coupled masses. सेम उसी तरह है, इसमें जो है वो हमने प्रूव करना है कि अगर हमारे पास दो मैसेज M1 और M2 हों और उनको हमने एक स्प्रिंग से अटैच कर दिया हो, स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस S, मैस हमारे पास हो M2 M1, एक मैस का कोऑर्डिनेट हो x1, एक मैस का कोऑर्डिनेट हो x2 और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस हमारे पास नॉर्मल लेंथ हो L विदाउट स्ट्रेचिंग। तो हमने प्रूव करना है कि इनकी जो मोशन है वो क्या होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहते हैं कि जब हम इस स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो जो डिस्टेंस हमारे पास आता है, जो हमारे पास इलोंगेशन आती है इस स्प्रिंग के अंदर, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में इसकी लेंथ हमारे पास क्या है L। हम कहते हैं कि जब हम इस स्ट्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो जो इलोंगेशन होती है वो हमारे पास होती है x और उस x की वैल्यू हमारे पास होगी x1 माइनस x2 प्लस L, क्योंकि x1 और x2 जो हैं वो एट अपोजिट एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग है, तो एक जब प्लस होगा तो सेकंड उस टाइम पे हमारे पास क्या आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, नाउ दिस x विल बी पॉजिटिव, this x will be positive if we stretch the spring, if we stretch the spring, and this x will be negative if we compress the spring. Now we are going to suppose that x is positive. So first of all जब हम x1 के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, जब हम जस्ट कंसीडर करें कि M1 हमारे पास एक मैस है और हमने उसको स्प्रिंग से अटैच किया हुआ है, उसका जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है वो x1 है, तो इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास क्या आएगी, M1 d square x1 over dt square is equals to minus k of x। और जब हम M2 के लिए लिखेंगे दैट विल बी M2 d square of x2 over dt square। अब x1 और x2 एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो यहाँ पे x2 के लिहाज से इक्वेशन आपके पास क्या आएगी, प्लस k of x। ठीक है, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। Now multiply equation number 1 with M2, multiplying equation 1 with M2 and equation 2 with M1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या हो जाएगी, M1 M2 d square x1 over dt square is equals to minus k m2x। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या बन जाएगी, m1 m2 d square x2 over dt square is equals to k m1 x।
इसको हम इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं। अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 4 को इक्वेशन 1 से। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, तो ये क्या बन जाएगा, m1 m2 d स्क्वेयर x1 ओवर डी टी स्क्वेयर माइनस m1 m2 d स्क्वेयर x2 ओवर डी टी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू माइनस के m2x माइनस के m1x। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, m1 m2 कॉमन आ जाएंगे, m1 m2, और ये हमारे पास रह जाएगा डी स्क्वेयर x1 ओवर डी टी स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर x2 ओवर डी टी स्क्वेयर, और यहाँ से कॉमन आ जाएगा माइनस के एक्स, तो ये होगा m1 प्लस m2। अब यहाँ पे डेरिवेटिव का क्या रूल है कि डेरिवेटिव होता है हमारे पास, अगर हमारे पास है डी ओवर डी टी ए माइनस बी, then that will be equals to dA over dt माइनस dB over dt, मीन्स डेरिवेटिव पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई होता है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ से फिर हम इस डेरिवेटिव को कॉमन लिख सकते हैं, ठीक है, इसको फॉलो करते हुए कि अगर ये इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल होगा, तो इसमें से जो है हम इस डेरिवेटिव को कॉमन लिख सकते हैं। दैट विल बी m1 m2 d square over dt square into x1 minus x2 and minus kx m1 plus m2। अब ये m1 plus m2 को इस साइड पे, इस m1 plus m2 को इस साइड पे डिवाइड कर दिया, आगे हो जाएगा m1 m2 over m1 plus m2 d square over dt square into x1 minus x2 is equals to minus k of x। अब देखें x की वैल्यू है हमारे पास, x इज इक्वल्स टू x1 माइनस x2 प्लस l। तो अगर हम दोनों साइडों पर डेरिवेटिव लें तो dx ओवर dt क्या हो जाएगा, d ओवर dt x1 माइनस x2 प्लस dl ओवर dt। लेंथ जो है हमारे पास कांस्टेंट है, ठीक है, इसको जो है वो आप सेपरेट भी अप्लाई कर सकते हैं dx1 माइनस dx2, फिर उसमें से कॉमन ले सकते हैं d ओवर dt को। तो यहाँ पे मैंने कॉमन ही अप्लाई कर दिया उसको, d ओवर dt x1 माइनस x2, ठीक है। अब ये तो कांस्टेंट है, ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, जीरो, कांस्टेंट का टाइम डेरिवेटिव आपके पास जीरो होता है, तो dx ओवर dt इज इक्वल्स टू d ओवर dt x1 माइनस x2। डबल डेरिवेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वेयर एक्स ओवर डी टी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू डी स्क्वेयर डी टी स्क्वेयर x1 माइनस x2। तो यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा m1 m2 ओवर m1 प्लस m2 डी स्क्वेयर एक्स ओवर डी टी स्क्वेयर इंटू माइनस के एक्स। यहाँ पे ये जो m1 m2 है इसको हम इक्वल कर लेते हैं म्यू के, रिड्यूस्ड मैस, ये जो हमारे पास रेशियो है ना इसको हम कहते हैं रिड्यूस्ड मैस रेशियो, और ये किसके इक्वल होती है, म्यू के। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, म्यू डी स्क्वेयर एक्स ओवर डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस के ऑफ एक्स। म्यू को इस साइड पे डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा डी स्क्वेयर एक्स ओवर डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस के ओवर म्यू इंटू एक्स।
सो लेट के ओवर म्यू इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वेयर। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, टी स्क्वेयर एक्स ओवर डी टी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स। ये माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स जो है इस साइड पे जाके प्लस का हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी टी स्क्वेयर एक्स ओवर डी टी स्क्वेयर प्लस ओमेगा स्क्वेयर एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो। और यही हमारे पास होती है इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन यही जो है हमने यहाँ पे प्रूव करना था। अब नेक्स्ट है सिंपली उसका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हमारे पास क्या होता है, टाइम पीरियड हमारे पास सिंपली क्या होता है, t इज इक्वल्स टू 2 पाई ओवर ओमेगा। यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे। फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती है 1 ओवर टी, यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर देंगे। अगेन अगर आपने ओमेगा काउंट करना होगा तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ, जो आपकी एफ वाली वैल्यू आएगी वो आप यहाँ पे पुट करेंगे, और जब उसको सोल्व आउट करेंगे तो आपके पास यही वैल्यू आएगी जो आपने ऑलरेडी कंसीडर की है। तो एक्चुअल हमने ये प्रूव करना था कि उन दो कपल्ड मैसेज की जो मोशन है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब उन मैसेज की इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हुए हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन ड्राइव कर ली है, तो इट्स मीन ये इसको सेटिस्फाई करता है।